हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कंप्यूटर अवेयरनेस हम लोग कर रहे थे और ये टॉपिक है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, डीबीएमएस जिसको कहते हैं। तो सबसे पहला वर्ड होता है कि डाटाबेस क्या होता है। द डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा विच इज यूज्ड टू रिट्रीव, इंसर्ट एंड डिलीट द डाटा efficiently. ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, स्कीमा, views and reports etc. For example, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, द कॉलेज डाटाबेस ऑर्गेनाइज द डाटा अबाउट द एडमिन, स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी एक्सेट्रा। ठीक है, तो डाटाबेस क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड डाटा का, जिसमें कि इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डाटा को इफिशिएंटली। ठीक है, so using the database, you can easily retrieve, insert and delete the information. Database Management System DBMS जो होता है कि DBMS जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है which is used to manage the database, जो कि database को मैनेज करने के यूज में आता है। ठीक है, जैसे कि MySQL हो गया, Oracle हो गया, SQL सर्वर हो गया, IBM DB2 हो गया, PostgreSQL हो गया, Amazon सिंपल DB हो गया, क्लाउड बेस्ड होता है ये Amazon सिंपल DB। और आर सम पॉपुलरली यूज्ड DBMS के कुछ पॉपुलर DBMS हैं जो कि विच इज़ यूज इन डिफरेंट एप्लीकेशन, जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ होता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस ये सारे यूज़ होते हैं। ठीक है, DBMS जो होता है वो क्या कहता है, प्रोवाइड करता है कि इंटरफेस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि डाटाबेस क्रिएशन होता है, स्टोरिंग डाटा इन इट, अपडेटिंग डाटा, क्रिएटिंग अ टेबल इन द डाटाबेस एंड अ लॉट मोर। ठीक है, ये क्या करता है कि प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डाटाबेस को, और मल्टीपल यूजर्स कैन ऑल्सो मेंटेन डाटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, इन द केस ऑफ a multiple user it also maintains data consistency। तो मल्टीपल यूजर्स इसको यूज़ करेंगे तो इसमें डाटा कंसिस्टेंसी रहती है। तो DBMS जो होता है यूज़र को अलाउ करता है ये सारे टास्क करने के लिए, जैसे कि डाटा डेफिनेशन हो गया, डाटा अपडेशन हो गया, डाटा रिट्रीवल हो गया, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, डाटा डेफिनेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि क्रिएशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है और रिमूवल होता है of definition that defines the organization of data in the database। ठीक है, अपडेशन में क्या होता है, इसमें इंसर्शन होता है, मॉडिफिकेशन होता है और डिलीशन होता है ऑफ द एक्चुअल डाटा इन द डाटाबेस। डाटा रिट्रीवल में क्या होता है, जो कि रिट्रीव करना करता है डाटा फ्रॉम द डाटाबेस विच कैन बी यूज्ड बाय एप्लीकेशन फॉर वेरियस पर्पसेस। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि ये यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर registering and monitoring users, maintain data integrity, enforcing data security, dealing with concurrency control or monitoring performance, and recovering information corrupted by unexpected failure। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं DBMS के, इसके होते हैं कि ये इसको यूज़ किया जाता है डिजिटल रेसिपोटरी रिपोजिटरी एस्टेब्लिशमेंट ऑन अ सर्वर टू स्टोर एंड मैनेज द इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्या कहता है, प्रोवाइड करता है क्लियर एंड लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है ऑफ द प्रोसेस दैट मैनिपुलेट्स द डाटा, जो कि डाटा को मैनिपुलेट, उस प्रोसेस को जो मैनिपुलेट करे डाटा को। ठीक है, DBMS कंटेन ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर, इसमें ऑटोमेटिक बैकअप और रिकवरी होती है। ठीक है, इट कंटेन्स Asset properties which maintain the data in the healthy state in case of failure। ठीक है, इट कैन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन डाटा, कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कम हो जाती है, और सपोर्ट मैनिपुलेशन और प्रोसेसिंग होती है, सपोर्ट मैनिपुलेशन और प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। फिर यूज़ होती है कि सिक्योरिटी ऑफ डाटा, सही डाटा की सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती है। फिर इसमें क्या कर सकते हैं, इट कैन व्यू द डाटाबेस फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। डिफरेंट व्यू पॉइंट होते हैं, जैसे कि XML होती है, JSON फाइल होती है, ये सारे फाइल के थ्रू व्यू कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यूजर्स, a typical database DBMS has a users with different rights and permission
who use it for different purpose। तो DBMS के जो यूज़र होते हैं उसके पास डिफरेंट बहुत सारे मतलब वैरायटी ऑफ राइट्स और परमिशन होती है जो कि बहुत सारे पर्पस के लिए होती है। ठीक है, सम यूजर्स रिट्रीव डाटा एंड सम बैक इट अप। कुछ यूजर्स जो होते हैं डाटा को रिट्रीव करते हैं और कुछ होता है बैक इट अप करते हैं। द यूजर्स ऑफ DBMS कैन ब्रॉडली कैटेगराइज एज फॉलोज। जैसे कि यूजर्स कैसे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, एंड यूजर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ये तीन तीन तरह के यूजर्स होते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं, जो कि मेंटेन करते हैं डाटा DBMS को और रिस्पॉन्सिबल होता है एडमिनिस्ट्रेटिंग द डाटाबेस। ठीक है, और दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर इट्स यूजेस एंड बाय हुम इट शुड बी यूज्ड। ठीक है, तो वो देखते हैं कि कौन इसको यूज़ कर सकता है और किस किसके लिए, किस पर्पस के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं कि दे क्रिएट एक्सेस प्रोफाइल्स फॉर यूजर्स एंड अप्लाई लिमिटेशन टू मेंटेन द आइसोलेशन। तो वो कुछ पासवर्ड और यूज़र नेम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि उसमें कुछ लिमिटेशन लगा सके और आइसोलेशन कर सके, जो कि सिक्योरिटी के लिए, फॉर सिक्योरिटी के लिए इजी होती है, जैसे कि उसमें सिक्योरिटी लग सके। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो डाटाबेस को रिसोर्स लाइक लाइसेंस, रिक्वायर्ड टूल्स एंड अदर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिलेटेड मेंटेनेंस भी करते हैं। ठीक, डिज़ाइनर क्या होता है, डिज़ाइनर द ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक समूह होता है जो कि एक्चुअली वर्क ऑन द डिजाइनिंग पार्ट ऑफ द डाटाबेस, जो कि डिजाइन पार्ट, डाटाबेस के डिजाइन पार्ट पर काम करता है। ठीक है, दे कीप अ क्लोज वॉच ऑन व्हाट डाटा शुड बी कीप्ड एंड इन व्हाट फॉर्मेट। ठीक है, वो डाटाबेस किस फॉर्मेट का हो, कैसा हो। ठीक है, they identify and design the whole set of entities, relations, constraints and views। उनका काम ही होता है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं सारे सेट ऑफ एंटिटीज, रिलेशन, कांस्टेंट और व्यूज के। एंड यूजर क्या होते हैं, एंड यूजर आर दोज हु एक्चुअली रीप द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ DBMS। तो एंड यूजर्स मतलब हम जैसे यूजर्स होते हैं जो कि उस DBMS की बेनिफिट करते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं। जैसे एंड यूजर कैन रेंज फ्रॉम सिंपल व्यूज हु पे अटेंशन टू द लॉग्स और मार्केट रेट्स। ठीक है, market rates to sophisticated users such as business analysts। थ्री टीयर आर्किटेक्ट क्या होता है, जो कि सेपरेट करते हैं इट्स टीयर फ्रॉम ईच अदर based on the complexity of the users and how they use the data present in the database। It is mostly widely used architect to design DBMS। तो डाटाबेस डाटा टीयर क्या होता है कि एट दिस टीयर the database receipts along with its query processing languages। ठीक है, we also have the relation that define the data and they are constant at this level। एप्लीकेशन टीयर होता है, एक मिडिल टीयर होता है, डाटा टीयर हो गया, मिडिल टीयर हो गया। एट दिस टीयर reside the application server and programs that access the database for a user। This application tier represent an abstract view of the database। End user are unaware of the existence of the database beyond the applications। At the other end, the database tier is not aware of any other user beyond the application tier। ठीक है, hence the application layer sits in the middle and acts as a mediator between the end user and the database। यूजर प्रेजेंटेशन क्या होता है, एंड यूजर जो होते हैं ऑपरेट करते हैं ऑन दिस टीयर एंड दे नो nothing about any existence of the database beyond this layer। At this layer, multiple views of the database can be provided by the applications। All views are generated by applications that reside in the application tier। Data models क्या होता है, data models जो होता है डिफाइन करता है logical structure of a database model। Data models are fundamental entities to introduce abstraction in the database। डाटा मॉडल जो होता है वो डिफाइन करता है हाउ डाटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ दे आर प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस होता है डाटा इज स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल्स विद रिलेशनशिप टू ईच अदर। In the case of relation database, a relational database management system RDBMS जो होता है वो perform this task। An important feature of this
database system is that a single database can spread across several tables जैसे कि base, Oracle, DB2, Synbase, Informix, etc. Terms related to database manage database relational database. तो relational database जो होता है okay table with the columns and rows which represent the data items and relationship among them. It has a three important properties के तीन important properties होते हैं. पहला a name which represents by the tied or the entity identifier. Cardinality होते हैं refers to the numbers of tuples in a relation, rows, and degree. तीसरा होता है degree refers to the number of attributes in each tuple. दूसरा terms क्या होता है? Domain होता है. It is a collection of all possible values from which the values of for a given column or an attribute is drawn. A domain is said to be atomic if elements are considered to be indivisible units. तीसरा क्या होता है? Attributes. Attributes क्या होता है? The heading columns of a table are known as attribute. ठीक है, each attribute of a table has a distinct name. Tuples. Tuples क्या होता है? The rows of in relations are known as the tuples. So each row or tuple has a set of permitted values for each attribute. एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है? ईआर मॉडल जो होता है वो बेस्ड होता है एंटिटीज एंड देयर एट्रीब्यूट्स. ठीक है, रिलेशनशिप एवं entities. It represents the entities contained in the database. It is diagrammatic representation of entities and relation between them. It is also known as the ER diagram. तो ER diagram कुछ इस तरह होता है. ठीक है, ये एंटिटी होता है कस्टमर, बाइज आइटम्स. ठीक है, एट्रीब्यूट्स मतलब कोड, एड्रेस, बाइज मतलब रिलेशनशिप और आइटम आईडी और प्राइस. Entity and entity in an ER model is a real world entity having properties called attribute. Every attribute is defined by its set of values called the domain. It is an object that has its existence in the real world. It includes all those things about which the data are collected. Entities are represented in rectangles. Example, customer buy items. It means customer items are entities. Attributes describe the characteristics or properties of entity. So in tables, attributes are represented by columns. Attribute to columns represented the attribute are drawn in the elliptical shape. Example, item entity may contain item ID and price. Entity set क्या होता है? It is a set of entities of the same type that share the same properties of or attributes. Example, students are an entity set of all student entities in the database. ठीक है, entity set is of two types which are as follows. जैसे कि strong entity set होता है, एक weak entity set होता है. strong entity set क्या होता है कि ये it has a primary key और can be easily distinguishable each attribute. Weak entity क्या होता है? It does not possess sufficient attributes to form a primary key. Relationship क्या होता है? The logical association among entities is called the relationship. A relationship describes how two or more entities are related to each other. It is represented by diamond shape. Relationships mapped with entities in various ways. Mapping cardinalities define the number of associations between two entities. ठीक है, मैपिंग कार्डिनलिटीज रिलेशनशिप जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है. 1-to-1 होता है, 1-to-many और many-to-many. 1-to-1 the relationship tells us that a single record in a table is related to a single record in table B and vice versa. 1-to-many क्या होता है? This entails one data in a table A to have a links to multiple data in a table. However, a single data in a table B will have the link to a single data in a table A. Many to many होता है, each table A is linked to all the data in a table B and vice versa. और many to one भी होता है, मतलब बहुत सारे में से एक, मतलब टेबल ए का टेबल ए का बहुत सारे डाटा सिर्फ किसी एक लिंक टेबल बी के किसी एक लिंक से लिंक्ड रहते हैं. रिलेशन मॉडल क्या होता है? द मोस्ट पॉपुलर मॉडल डाटा मॉडल इन DBMS इज द रिलेशनल मॉडल. ठीक है, इट इज मोर स्पेसिफिक साइंटिफिक होते हैं. It is more scientific the model than others. This model is based on first order
predicate logic and defines a table as an array relation. ठीक है, the main highlights of this model क्या होता है, data is stored in tables for a relation can be normalized in normalized relation, values saved with the automatic values, each row in a relation contains a unique value, each column in a relation contains the value from a same domain. Architect of DBMS database system consists of complex data structure. ठीक है, the process of masking irrelevant information from users is known as data abstraction. Data abstraction जो होता है वो reduce करता है complexity of users with the database. ठीक है, architect of DBMS is divided into three levels. तीन लेवल में डिवाइड होता है, internal level, conceptual level और external level. Internal level, it is the lowest level of the data abstraction that deals with the physical representation of the database on the computer. It is also known as physical level. It defines how the data is actually stored and organized in the storage medium. B plus tree hash file organization method are used in this level. Conceptual level क्या होता है? It is the overall view of the database and includes all the information that is going to be represented in the database. तो ये डिस्क्राइब करता है what type of data is stored in the database, the relation among the data without affecting to the physical view level. It is also known as a logical level. Database administration work at this level of abstraction. External level क्या होता है? It is the highest level of abstraction and is viewed by the user in terms of tables and relations. ठीक है, it describes the interaction between the user and the system. It describes only a part of the entire database and hides the details of the logical level. It is known as the view level. The architecture of a commercial DBMS is based on ANSI Spark database architect. ठीक है, view level क्या होता है? 1 2 3 n तक view level हो गया, logical level यहाँ होता है, physical level यहाँ होता है. जैसे कि external level ये हो गया, conceptual level अंदर हो गया, उसके अंदर हो गया internal level, और यहाँ पे storage होता है. ये architect हो गया. Keys in database. A key is a field in a database table which is used to retrieve and store rows in the table. Keys are used to speeding up the data accessing and creating links between the tables. A key is defined as the column or a set of columns in a table that is used to identify either row of a table in a table, either row of a data in a table, or establish a relationship with another table. If a table has ID, name and address as the column names, then each one is known as the key of that table. The keys are also used to uniquely identify each record in the database table. तो टाइप्स ऑफ की होते हैं, जैसे कि प्राइमरी की होता है, कैंडिडेट की होता है, अल्टरनेट की होता है, फॉरेन की होता है, सुपर की होता है, कंपोजिट की होता है, ये सारे की होते हैं. तो पहला प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का यूनिकली आइडेंटिफाइड ट्रिपल्स रो होता है जो कि रिलेशन विद इन द रिलेशन होता है. मतलब कि जैसे कि ए टेबल है, इसका रिलेशन खुद से ही अपना ही रिलेशन हो गया, इसका यूनिकली आइडेंटिफाई, इस टेबल का यूनिकली आइडेंटिफाई रो होगा, मतलब अपना एक यूनिक आईडी होगा. ठीक है, उसी को प्राइमरी की कहते हैं. जैसे इट हैज़ अ यूनिक वैल्यू ऑफ ईच रो of a data and the field chosen as a primary key cannot accept null values. Null values accept नहीं करता है. There should not be a duplicacy in the record of the primary key. कोई भी duplicacy नहीं होती है इसमें. और primary key जो होता है वो atomic और composite रहता है. Atomic होगा या composite होगा. The primary key should be chosen in such a way is that its value must not be changed. तो primary key ऐसा choose करना चाहिए जिसका value कभी change नहीं होगा, फिक्स्ड रहेगा वो. ठीक है, कैंडिडेट क्या होता है? सेट ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल फ्रॉम विच द प्राइमरी कैन बी सेलेक्टेड टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड. ठीक है, एवरी डेटाबेस टेबल may have one or more candidate key and one of them will become the primary key, uniquely identifying each row of a relation. The candidate key of a relation is always a minimal key. Alternate क्या होता है कि जो set of candidates होता है, candidate key होता है, after selecting one of the primary key, all other remaining keys are known as alternate key. तो जो
कैंडिडेट अल्टरनेट की होता है ना कि जो कैंडिडेट की में से जो एक प्राइमरी की हम लोग निकालते हैं और जो रेस्ट ऑफ द कीज जो बच जाते हैं उसको अल्टरनेट की कहते हैं। ऑल कीज एक्सेप्ट प्राइमरी की आर नोन एज अल्टरनेट की आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी की। फॉरेन क्या होता है? फॉरेन की पॉइंट्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। फॉरेन की मतलब कि जैसे कि टेबल ए है, उसका एक यूनिक प्राइमरी की है, और यहाँ पे बहुत सारे टेबल है बी सी डी। अब इनमें से कोई एक यूनिक प्राइमरी की जो होता है वो लिंक रहता है ए के प्राइमरी की से, उसी को कहते हैं फॉरेन की। इट एक्ट्स एज अ रेफरेंस टेबल बिटवीन टेबल्स। इट एंड एक्सेप्ट द नल एंड डुप्लीकेट वैल्यू। नल और डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट करता है। इट इज अ नन की एट्रीब्यूट whose value is derived from the primary key of the same or some other table. The relation between two tables is established with the help of foreign key. दो टेबल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है कौन सा की? फॉरेन की। अ टेबल में हैव अ मल्टीपल फॉरेन की एंड ईच फॉरेन की हैव डिफरेंट रेफरेंस टेबल। सुपर की क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट whose values uniquely determine each entity in the database table. It is a subset of a candidate key. कंपोजिट की क्या होता है? A combination होता है more than one column in the table that can be used to uniquely identify each record. It is also known as a compound key. Advantage क्या होता है DBMS का? Reduction of database data redundancy, better interaction with user, improvement in data security, maintenance of data integrity और backup and recovery. तो reduction in data redundancy मतलब क्या होता है? The duplication of data refers to data redundancy. DBMS cannot make separate copies of the same. All the data is kept at a place and different applications refer to data from centrally controlled system. Better interaction with user, जैसे कि database जो होता है ability of अप टू डेट इंफॉर्मेशन जो होता है वो improves करता है the data to be accessed or response as per the user request. और क्या होता है? improvement data security. DBMS can allow the means of access to the database through the authorized channel. To ensure security, DBMS provide security tools जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करता है। मेंटेनेंस ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डाटा जो होता है वो डाटाबेस का एक्यूरेट रहता है। तो डाटा डीबीएमएस में क्या होता है? डाटा इज सेंट्रलाइज होता है एंड यूज इट बाय मेनी यूजर एट अ टाइम। इट इज एसेंशियल टू इन्फोर्स इंटीग्रिटी कंट्रोल। तो डीबीएमएस और बैकअप रिकवरी होता है। तो डीबीएमएस जो होता है वो बैकअप और रिकवरी प्रोवाइड करता है सब सिस्टम को। दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिकवर डाटा फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर। और डिसएडवांटेज क्या होता है? कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होता है। कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, अपॉइंटमेंट, टेक्निकल स्टाफ और डाटाबेस। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉस्ट। A processor with high speed of data processing, memory of large size is required to run the DBMS software. It means that you have to upgrade the hardware, use it for file-based system. Similarly, database software is very costly. और complexity क्या होती है? The provision of the functionality that is expected from a good DBMS makes the DBMS an extremely complex piece of a software. ठीक है? Failure to understand the system can lead to bad design decision, which can have a serious consequences for an organization. Costing और staffing जो होता है, cost mostly DBMS are often complex system, so training for the user use the database is required. The organization has to pay a lot of amount for the training of staff to run the DBMS. ठीक है? Appointing technical staff के लिए the trained technical person जो होता है वो जैसे कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है, एक्सेट्रा होता है, जो कि रिक्वायर्ड करता है डाटाबेस हैंडल करने के लिए, रिक्वायरमेंट होती है डाटाबेस हैंडल करने की। तो उसके लिए हम लोगों को लॉट ऑफ मनी पे करना पड़ता है उस पर्सन को। देयरफॉर द सिस्टम cost increases. ठीक है? Database failure in most of the organization, all data is integrated into a single database. If the database is corrupted due to some power failure or it is corrupted to the storage media, then our value data may be lost or whole system stop. ठीक है? इसीलिए बैकअप करते हैं लोग डाटाबेस है ताकि वो करप्ट ना हो जाए। एप्लीकेशंस क्या होता है डीबीएमएस का? बैंकिंग में क्या होता है? फॉर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, अकाउंट्स, लोन्स एंड अदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए डीबीएमएस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है।
रिजर्वेशन में यूज़ होता है फॉर रिजर्वेशन शेड्यूल इन्फॉर्मेशन। यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है फॉर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, कोर्स रजिस्ट्रेशन, ग्रेड्स एक्सेट्रा। क्रेडिट कार्ड में यूज़ होता है ट्रांजेक्शन फॉर परचेज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड जनरेशन ऑफ मंथली स्टेटमेंट। टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होता है फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कॉल्स, मीट जनरेटिंग मंथली बिल एक्सेट्रा। फाइनेंस में यूज़ होता है for storing information about holding, sales and purchase of financial statement. सेल्स में यूज होता है फॉर कस्टमर प्रोडक्ट एंड परचेज इंफॉर्मेशन। तो डॉक्टर ई एफ सी ओ डी डी represented 12 rules for relationship between database management system in 1917. Schema is a logical structure of a database. Instances are the actual data contained in the database at a particular point of time. डाटा डुप्लीकेशन जो होता है वो वेस्ट द स्पेस बट ऑल्सो प्रमोट्स अ मोर सीरियस प्रॉब्लम फॉर डाटा इनकंसिस्टेंट। डाटा माइनिंग जो होता है द प्रोसेस ऑफ sorting through large data sets to identify patterns and establish relationship to solve the problems through data analysis. नेक्स्ट डाटा कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। टिल देन लाइक शेयर